Good morning student, this one your e-business chapter number your 13 e-banking. It is your second part of this video. What is meant by phone banking? टेली बैंकिंग का मतलब क्या है? आंसर, फ़ोन से जो हम बैंकिंग करते हैं बेटा ये सारी टेली बैंकिंग है. फ़ोन टेली बैंकिंग इज़ यूज ऑन द कंसेप्ट वे टू वर्क व्हेन टू जॉब कैन बी डन बाय टॉकिंग ओनली. अकेला बात करके ही आप बैंकिंग का काम कर सकते हो. इट इज़ अनदर सर्विस प्रोवाइड बाय बैंक गेट्स क्वाइट अ नंबर ऑफ फ़ोन कॉल ड्यूरिंग देयर वर्किंग हार्स. कहता है एक कॉन्टैक्ट नंबर ले लेते हैं वर्किंग हार्स में जिससे आप सारे के सारे इन्फॉर्मेशन दे. ये बेटा पहले जो हमारे लैंडलाइन होते थे तब ज़्यादा चलती थी. द कस्टमर हैज़ नोट टू टेक केयर ऑफ ट्रांसपोर्ट बोटल नेक्स्ट ट्रैफिक जैम्स एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम टू विजिट द बैंक. जिन कस्टमर के पास बैंक में जाने का टाइम नहीं होता था, ट्रांसफर जाम में फंस जाते थे, वो सब ये टेली बैंकिंग यूज़ करते थे. यूज़र सिंपली कॉल अप द बैंक एंड ही सिंपली आस्क टू प्रेस पार्टिकुलर नंबर ऑफ पार्टिकुलर टाइप्स ऑफ सर्विस. आप बैंक में कॉल करते हो एक कॉन्टैक्ट नंबर से जो आपने वहाँ पे फीड करवाया होता है, वहाँ पे वो आपको पार्टिकुलर नंबर टाइप करने को बोलते हैं, जो दिया होता है उसको टाइप करो. द ऑटोमेटिक वॉइस रिकॉर्ड सिंपली आंसर वेयर वेरियस क्वायरी एंड ट्रांजेक्शन. जो सारी क्वायरी होती है ट्रांजेक्शन हो सकती है. दिस इज़ मोस्ट सुटेबल फॉर एनी सर्विस विच इज़ नॉन कैश. दैट मीन्स फॉर दोज ट्रांजेक्शन वेयर कैश इज़ नॉट इन्वॉल्व. इसमें कैश इन्वॉल्व नहीं होता इस ट्रांजेक्शन में, पर ट्रांजेक्शन हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन्ड बाय मोबाइल बैंकिंग. अब मोबाइल से करते हो सारी की सारी, वो मोबाइल बैंकिंग होती है बेटा. जो लैंडलाइन से होती थी वो टेलीफोन बैंकिंग होती थी. जीपे वगैरह मोबाइल बैंकिंग है. विद द सर्विस द कस्टमर ऑफ द बैंक कैन एक्सेस देयर अकाउंट ऑन देयर स्क्रीन ऑफ मोबाइल फ़ोन. मोबाइल फ़ोन पे आपका अपने अकाउंट का बैंक नंबर दिखता है. रूटीन बैंकिंग ट्रांजेक्शन कैन बी कंप्लीटेड बाय प्रेसिंग जस्ट अ फ्यू लेटर और नंबर फ्रॉम द मोबाइल. लेटर या नंबर टाइप करते हो तो ये बैंकिंग स्टार्ट हो जाती है. Various banking service like balance inquiry, viewed fixed deposit detail, asking for a statement, placing a stop payment of check, bill payment etc. बैलेंस चेक कर सकते हो, किसी को फ़ंड ट्रांसफ़र करना है, अपनी कोई डिटेल फाइंड करनी है, ये सारा कुछ हम मोबाइल बैंकिंग से कर सकते हैं. डिफाइन इंटरनेट बैंकिंग. इंटरनेट बैंकिंग होती क्या है? जो मोबाइल बैंकिंग है वो भी इंटरनेट बैंकिंग का एक पार्ट ही है. It internet banking user simply connect to internet and open the website on of a particular bank. नेट से कनेक्ट होना चाहिए, बैंक की एक साइड होती है उसको ओपन करना होना चाहिए. Then the user is supposed to given his user name and password. अपना यूज़र नेम भरते हैं और पासवर्ड भरते हैं. After authentication he is allowed to access his account and various associated banking services. उसके बाद उनको सर्विस प्रोवाइड होती है बैंक की. The user can access his account from anywhere and any time is not restricted by banking hours. इसमें बैंकिंग टाइम का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, किसी भी टाइम किसी भी समय कहीं से भी आप कर सकते हो. The bank provide this service are HDFC, ICICI, HSB, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सारे देते हैं बेटा आजकल. What is meant by electronic fund transfer? जब नेट के द्वारा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र. अब आंसर देखते हैं. ई बैंकिंग सोल्यूशन हैज़ नाउ प्रोवाइडेड अनदर सर्विस कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र EFT विच फैसिलिटीज ट्रांसफ़र ऑफ फंड फ्रॉम बैंक अकाउंट्स ऑफ वन कस्टमर टू द बैंक अकाउंट ऑफ अनदर कस्टमर. दूसरे एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर को जाता है. द सेंडर एंड रिसीवर ऑफ फंड्स मे बी लोकेटेड इन डिफरेंट सिटी में इवन हैविंग अकाउंट विद डिफरेंट बैंक. चाहे वो अलग अलग शहर में रहते हैं, चाहे अलग अलग बैंक में उनके अकाउंट्स हो. गिव एनी टू डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड बैंकिंग सिस्टम. हम टू नहीं करेंगे, काफ़ी सारे सिस्टम्स के बैंकिंग के डिफरेंस करेंगे. मीनिंग क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर एंड सिक्योरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ एक्सचेंज. एक जगह पे होते हैं बेटा. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द सिक्योरिटी फॉरेन करेंसी एंड एक्सचेंज ट्रेड डेरिवेटिव इलेक्ट्रॉनिक होते हैं. जियोग्राफिकल ट्रेडिशनल मार्केट और रीजन इन द स्पेसिफिक हार. एक टाइम पीरियड होता है बेटा, इनका एक टाइम पीरियड होता है. देखो मीनिंग हो गया. इसके बाद टाइम, ये इनकी एक टाइमिंग होती है वर्किंग की. इनकी 24 आवर्स 7 डेज होती है. ठीक है जी. प्लेस, इसका एक फ़िक्स प्लेस होता है और इसका एक, इसको किसी भी एनी प्लेस से आप कर सकते हो. ऑन क्विक ट्रांसफ़र जो इसमें है, ट्रांसफ़र में फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करनी पड़ती है, पर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र में ऑन द स्पॉट हो जाता है. जस्ट वन क्लिक से हो जाता है.
ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग हो गई, सेफ, इट इज़ लेस सेफ, इट इज़ मोर सेफ, इट इज़ कैश बेस्ड, इट इज़ नॉन कैश बेस्ड, इट इज़ हैव पेपर वर्क, इट रिड्यूस द पेपर वर्क। ठीक है, ये सारे क्या है। राइट एनी 2-3 एडवांटेजेस ऑफ ई बैंकिंग। एडवांटेज ऑफ ई बैंकिंग क्या क्या है। ई बैंकिंग प्रोवाइड 24 आवर 30 डेज 12 मंथ 365 डेज सर्विस customer does anytime banking. E-banking has reduced the workload on local branches by the establishment of central database. E-banking assure immediate settlement payment. बहुत सारे फ़ायदे हैं, साथ के साथ पेमेंट हो जाती है, वर्कलोड कम जाता है, किसी भी टाइम कर सकते हैं, किसी भी जगह से कर सकते हैं, पेपर वर्क रिड्यूस हो गया है। द मेन फीचर ऑफ ई बैंकिंग, क्या क्या फीचर्स हैं बेटा। एनीवेयर एनी टाइम बैंकिंग। ठीक है, इसकी फ़ीचर्स के आप मेरे की पॉइंट्स बना लो, ये ऐसे नहीं लिखना। एनीवेयर एनी टाइम, आगे उसको एक्सप्लेन करोगे। एनीवेयर ई बैंकिंग इज़ प्रोवाइड 24 आवर्स 7 डे इट एनी प्लेस, यू कैन डू फंड ट्रांसफ़र और मनी रिसीव इट एनी टाइम एनी प्लेस। ये लाइन एक्सप्लेनेशन में लिख लोगे। ई बैंकिंग वाज यूजेस वेरियस इलेक्ट्रॉनिक मीन, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीन्स होते हैं, एटीएम, टेलीफोन बैंकिंग, जीपे वगैरह सारा कुछ लिख सकते हो। इवन कि आप एग्जांपल भी दे सकते हो। ग्लोबलाइजेशन ऑपरेशन है ई बैंकिंग, यू कैन नॉट लिमिट इन कंट्री, सिटी स्टेट कंट्री, यू आर डू फंड ट्रांसफ़र वन कंट्री टू अनदर कंट्री, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। प्रमोट इन सर्विस, इसके कारण ई बैंकिंग के कारण क्या है, बैंकिंग की सर्विस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, स्पीड हो गई है। इट इज़ अ कैशलेस, यू कैन नॉट कैरी द कैश फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, आपको कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं है एक जगह से दूसरी जगह। क्विक एंड फास्ट, इट्स सर्विस इन जस्ट वन क्लिक में आपको सर्विसेज मिलती है। सॉफ्टवेयर इज़ नॉट रिक्वायर्ड, इसके एनी स्पेशल सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल या बैंक उसमें ज़रूरत नहीं होनी होता। ऑनलाइन बिल पेमेंट, जस्ट यू कैन बिल की पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल, एनी बिल। चेंज ऑफ एरर्स, इसने बहुत सारी रिड्यूस हो गई है, बहुत सारी गलतियाँ कम हो गई हैं। पहले बेटा रिटर्न में कुछ लिखते थे, बोलता कुछ था, तो पासबुक और कैश बुक में मैचिंग करने में बहुत टाइम कंज्यूम हो जाता था, जिसके कारण बहुत सारी मिस्टेक होती थी। बट नाउ एट दैट टाइम you can go the bank and put your passbook in under the machine and just 1 to 2 minutes all information print on your passbook. reduce fraud, इसमें फ्रॉड भी बहुत कम हो गए हैं, कोई भी रिटर्न नहीं है, डायरेक्ट आपने 5,000 आपको मिले ना, ऑन द स्पॉट आपके पास मैसेज आएगा, बैंक हैज़ क्रेडिट योर अकाउंट्स विद 5,000 रुपीज़। इसके कारण लॉयल्टी बढ़ गई कस्टमर की, कस्टमर लॉयल हो गए, बैंक वाले वर्कर लॉयल हो गए, आपके साथ फ्रॉड नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये आपके हैं बेनिफिट्स। राइट 4 बेनिफिट्स ऑफ कस्टमर ई बैंकिंग। ई बैंकिंग का कस्टमर को क्या क्या बेनिफिट हुए हैं। एनी टाइम बैंकिंग सर्विस मिली है, एनी वेयर मिली है, कॉस्टलेस हो गया, पेपर वर्क रिड्यूस हो गया, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। हिंड्रेंस ऑफ प्लेस की हिंड्रेंस मतलब उसको बार बार बैंक जाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है जी। राइट 4 बेनिफिट ऑफ बैंक्स बाय ई बैंकिंग। बैंकिंग को क्या बेनिफिट है, रिड्यूसिंग कॉस्ट, उनका खर्चा कम हो गया है, पेपर वर्क रिड्यूस हो गया है, कम्पिटिटिव एडवांटेजेस हो गई हैं, उनको बहुत सारी एडवांटेज है, ग्लोबल कवरेज हो गया, कस्टमर इज़ नॉट इन इंडिया योर स्टेट बट अनदर सिटीज़ ऑल्सो कस्टमर। सिटी क्या, आपके दूसरे देशों के भी लोग कस्टमर बनते हैं। वर्कलोड कम हो गया क्योंकि ऑन दी स्पॉट उसमें साथ मिस्टेक्स कम होती हैं। राइट 4 बेनिफिट टू मर्चेंट ट्रेडर्स ई बैंकिंग। बेनिफिट मर्चेंट यानी व्यापारियों को क्या क्या बेनिफिट्स हैं बेटा, बिजनेस इंक्रीज हो गया, नोटा इंडियन लेवल ग्लोबल लेवल पे गया, इमीडिएट स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट, साथ के साथ सेटलमेंट हो जाती है, पेमेंट दिया जाता है, साथ के साथ सामान देते हैं, रिस्क कम हो गया, कॉस्ट कम होगी, एक दूसरे बिलीवेबल हो गए। ठीक है जी, ये सारे क्या है ई बैंकिंग के आपके बेनिफिट हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ ई बैंकिंग, कैसे ई बैंकिंग की जाती है। प्रोसेस ऑफ ई बैंकिंग एज फॉलो, यूजर सिंपली कनेक्ट टू द इंटरनेट एंड ओपन द वेबसाइट्स ऑफ पार्टिकुलर साइट खोलेंगे, एंटर यूज़र नेम एंड पासवर्ड भरेंगे, फिर आफ्टर ऑथेंटिकेशन 1 अलाउड टू एक्सेस हिज अकाउंट एंड वेरियस एसोसिएटेड बैंकिंग सर्विस वो अलाउ करेगा। द यूज़र कैन एक्सेस हिज अकाउंट फ्रॉम एनी वेयर एंड एनी टाइम एंड इट इज़ रिस्ट्रिक्टेड बाय बैंकिंग आवर। इसमें बैंकिंग आवर को टाइम ध्यान में रखा जाएगा, किसी भी जगह आप कर सकते हो। ऑलमोस्ट ऑल बैंक्स आर प्रोवाइड ऑल इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम फैसिलिटी इन इंडिया नाउ एट दैट टाइम। योर
Second video is complete. Now third video we start send next days. Thank you.